के सन 52 से चुनाव हो रहे हैं, ये कोई नया बजट नहीं पेश हो रहा है और हर बजट में पिछड़े दलित वंचित के हक लूटने के लिए बजट पेश हो रहा है। पिछले 5 साल में मैंने देखा कि इसी तरह की बात हर बार मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बोला करते हैं। पिछले साल 7 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली। वहीं सामान्य वर्ग को मिल गई, अनुसूचित जाति जनजाति को मिल गई, सभी बच्चों को, लेकिन पिछड़ी जाति को नहीं मिली। ये बजट 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है, जिसको मुख्यमंत्री ने 68,000 भर्ती करने की प्रक्रिया भी, आदेश भी दे दिया था, लेकिन एक भी भर्ती नहीं हुई। उस घटना को, उस घोटाले को कैसे दबाया जाए, वो बजट होगा। 1700 थाने पर हिस्सेदारी पिछड़ों को न मिले, दलितों को न मिले, अल्पसंख्यक को न मिले, आवाज़ न उठे, इसको दबाने के लिए बजट आएगा, देख लीजिएगा। और ये बजट पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ, बजट में रोजगार के लिए कोई बजट नहीं है। आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, तो उसके रोजगार के लिए बजट नहीं होगा, पेश हो जाने दीजिए। खाली अभी तो कहा जा रहा है ना। और प्रदेश में पुलिस विभाग है, किसी को ज़रूरत होती है, कहीं कोई बात हुई तो लगा दो पुलिस। लेकिन आज ज़रूरत है, पुलिस से ड्यूटी लेते हो आप 24 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, तनख्वाह देते हो 8 घंटा का। क्या इस बजट में जय घंटा ड्यूटी जो करेगा उसको तय घंटा तनख्वाह देने का बजट है इसमें? ये तो राजनीतिक बात होगी। बजट से जो लोग हैं वो तो खुश हैं, क्योंकि कहा जा रहा है चाहे वो पुलिस विभाग हो या कोई सरकारी विभाग भी हो, 5.5 लाख करोड़ का लगभग पिछली बार था, इस बार 6.25 लाख करोड़ के आसपास का ये पूरा बजट होगा। महिलाओं पे भी खास करके ध्यान दिया जा रहा है, जो आपने बात करी छात्रवृत्ति की, फिर वो अब जो भी मेधावी छात्र होंगे उनको स्कूटी तक देने का प्रावधान रखा जा रहा है इस बार बजट में। नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा ना। 10 को दे के 90 को छोड़ दिया जाएगा और टीवी में आप लोगों के सामने हल्ला किया जाएगा कि दे दिया गया सबको। यही होगा, कहीं कुछ नहीं है। पिछला बजट मैं 5 साल से देखा हूँ, फिर ये नया बजट आ रहा है, इसको भी देखूंगा। इसमें शुद्ध रूप से पिछड़ों के हक लूटने का बजट होगा, देख लीजिएगा। पिछड़ों के ऊपर जुल्म जातीय अत्याचार करने का बजट होगा। पुलिस के वर्दी भत्ता क्या 1000 बढ़ेगा? है प्राविधान इसमें? देखिएगा, नहीं होगा। जो पुलिस का जो भोजन भत्ता है वो नहीं बढ़ेगा, बजट नहीं होगा इसमें। पुलिस के जो मोटरसाइकिल अलाउंस है, जिसके गरीब पिटा जा रहा है, साइकिल अलाउंस 300 देते हैं, क्या मोटरसाइकिल अलाउंस देने की व्यवस्था होगी बजट में? 3000 रुपया देते तो कम से कम वो गरीबों के ऊपर जुल्म जातीय अत्याचार नहीं करते। तो ये सरकार शुद्ध रूप से जो बजट है, ये खाली दिखावे का बजट होगा। धरातल पे ये सरकार लाइन ऑर्डर की बात कर रही है कि हम लाइन ऑर्डर ठीक करने के लिए बजट इतना दे रहे हैं। इन्हीं की सरकार का एक IAS फरार है, उसको बचाने के लिए बजट का इस्तेमाल होगा कि वो पकड़ा न जाए, इस नाते उसको बचाने के लिए इसी बजट में से खर्चा होगा। लेकिन नौजवानों को रोजगार कैसे मुहैया हो, जो बेरोजगार है उसको रोजगार कैसे मिले, इसके लिए व्यवस्था बजट में आप देखिएगा नहीं के बराबर होगा। सर, कल सदन अखिलेश सदन में जाति जनगणना पर जब सवाल किया, उसके बाद उधर से लोक निर्माण की योजनाओं के बारे में बताने लगे, उसके बाद फिर दोनों तरफ से जो भाषा का वहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब हक की बात होगी, 1931 में जातिवार जनगणना हुई है, उसके बाद नहीं हुई। अब जातिवार जनगणना की बात अगर ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव अगर इस बात को कहेंगे तो ये तो भाजपा को पसंद नहीं है, क्योंकि जब जातिवार जनगणना हो जाएगी तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इस नाते वो भाग रहे हैं। आज 1700 थाने हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, आज 75 जिले 18 कमिश्नरें हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। तो जातिवार जनगणना से सरकार क्यों भाग रही है? पूरे बजट में जातिवार जनगणना के लिए 1 रुपया नहीं होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पिछड़े दलित वंचित का हक मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, अधिकार मिलेगा। इस नाते उस पर बजट नहीं होगा जो आ रहा है इनका बजट। तो जो सदन में हक की बात जब उठती है
उसको दबाने के लिए दूसरी तरफ से लोग ले जाते हैं। अब जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती, क्या है किसी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट जो पिछड़े समाज के नेता हैं सदन में, भारतीय जनता पार्टी के, औकात है सदन में बोलने की कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है, इतना घोटाला हुआ है, इतने पद, इनको भरने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या बोलने की हिम्मत औकात है? नहीं बोल सकते। तो सरकार के जो बजट आएंगे ये 1 साल से नहीं है, 52 से चुनाव हो रहे हैं, तब से बजट आ रहे हैं, सब विकास कर रहे हैं। कल सदन की कार्रवाई में एक और चीज़ हुई, राज्यसभा के लिए समाजवादी की तरफ खान ने भी नॉमिनेशन फाइल किया, अभी तीसरे नाम पे भी विचार चल रहा है। किस तरह से देखते हैं कि कपिल सिब्बल को जिस तरह से पार्टी ने समर्थन दिया निर्दलीय कैंडिडेट को? अब देखिए, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी जिसको कहेगी, हमारे पास 6 वोट हैं, हम लोग उनको देंगे। एमएलसी चुनाव भी होने वाला है, जो 13 सीट खाली हो रहा है, उसमें किस तरह से देखते हैं? आप हमेशा अब सूचना कहते हैं, तो क्या जगह मिलेगी? अब सूचना जारी हो तो फिर पूछें कि मिली कि न मिली। आपकी तरफ से मिलेगी आपको क्या? अब सूचना जारी हो तब ना। अब वही कहावत है कि खोखी आवे के बाद सवेरे मुहबाई संजय के। सूचना तो जारी हो जाएगी, क्योंकि 13 तो पूरी जो सीट है वो तो खाली हो रही है। तो आप आने दीजिए, सूचना जारी हो जाने दीजिए, मिलेगी, काहे नहीं मिलेगी, मिलेगा। आप अपने बेटे को कहा जा रहा है कि एमएलसी के लिए सामने ला रहे हैं इस बार। जब राजनाथ सिंह अपने बेटे के लिए लड़ सकते हैं, अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना सकते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर एमएलसी बना देंगे तो क्या बुरा हो जाएगा? तो आपका गठबंधन इनके साथ है, समाजवादी, वो राजी हो गए? क्यों नहीं राजी होंगे? क्यों नहीं राजी होंगे? सब राजी होंगे। बात आपने पहले करी थी, लेकिन कुछ उसमें बात बनी नहीं, तो अभी फिर बात तो कई दौर की बातें होती हैं, बैठकों का क्रम चलता रहता है, तो होता रहता है। नेता जब बतियाते नहीं हैं तो रिजल्ट नहीं आता है ना, एक बार में थोड़ा रिजल्ट आता है, कई दौर की बातें आती हैं। इस सदन की कार्रवाई से पहले फिर से अभी भी चर्चा में, और समाजवादी के जितने भी विधायक हैं, जिनसे भी पूछा जा रहा है, उन्होंने आपके इस बयान को बेबुनियाद बताया और कहा कि अखिलेश यादव लगातार धरातल पे हैं और इस तरह के जो बयानात हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चाहे नवंबर से देखा जाए कि अखिलेश यादव ज़िले ज़िले गए, उन्होंने दौरे किए और अभी भी उनके दौरे लगातार जारी हैं। घटनाओं पे दौरे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ घटना हो रही जा रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा करें कि नहीं घटना में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो रामन और लोहिया जी के जो विचार हैं, सड़क पे संघर्ष, गाँव में संवाद, तो सड़क पे तो संघर्ष है, लेकिन गाँव में संवाद भी होना चाहिए ना। कहा जा रहा है कि उनके द्वारा संवाद स्थापित किया जा रहा है, वो जाते हैं, वरना तो एक डेलीगेशन भी जा रहा है, और चुनाव कहाँ जा रहा है? घटनाओं में जा रहा है ना। घटनाओं से पहले चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद जो विधायक कह रहा है, चुनाव के बाद उन विधायक से पूछिएगा किसी गांव में चौपाल लगाए आप? आपकी पार्टी की चौपाल लगी? एक भी मीटिंग हुई? अभी तो इतनी कार्रवाई होनी है विधानसभा, उसके बाद क्या कार्रवाई होनी है? ये हम ओम प्रकाश राजभर, अभी हम लोगों ने 4 मीटिंग किया, मऊ में बैठक किया, मेरठ में किया, लखनऊ में किया, बादा में किया। 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में हमारी 263 मीटिंगें तय हो गई हैं चौपाल लगाने की। हमारे नेताओं को बता दिया गया, वहाँ तैयारी हो रही है। लेकिन इस तरह का बयान है, आप गठबंधन में हैं, आप उनको ये राय दे सकते थे, लेकिन इस तरह से खुल के कह देना कि वो इसी कमरे में बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मुखालिफत में ये बयान ज़्यादा लगता है कि आप कह रहे हैं कि आप जिसका गठबंधन में वो लोग एसी में बैठे और आप ही खाली संघर्ष कर रहे हैं। ये चीज़ें आप उनको अकेले में भी बता सकते थे, लेकिन मीडिया में इस तरह के लगातार बयान क्यों नहीं कहा जाए? सच कड़वा होता है ना, सच तो सच होता है भाई, सच कहेंगे हम। और आपके हिसाब से अगर वो एसी कमरे से निकलेंगे तो कैसे नहीं निकलेंगे? जबरी निकालेंगे ना, निकाल के दिखाएंगे। आपने नहीं देखा, चुनाव के पहले निकल रहे थे, गठबंधन हुआ था ना 19 में, कमरे से कमरे लोग रह गए, अंदर में रह गए। इस बार तो निकले ना, ओम प्रकाश राजभर के साथ आए तो निकले। आपकी वजह से अखिलेश यादव नहीं, हमारे वजह से नहीं। एक होता है ना कि जब एक आदमी काम कर रहा है, 2 आदमी की दोस्ती है, तो अगला का काम देख करके भी अगला को लगता है कि हमको भी चलना चाहिए, ये होता है। तो गठबंधन में खाली ओम प्रकाश राजभर ने काम किया, बाकी लोगों ने नहीं किया? क्यों नहीं किया? प्रेरित नहीं हुए? अरे सब लोग काम किए, कोई ज़्यादा किया, कोई कम किया, कोई और कम किया, सब लोग किया। आपका काम ज़्यादा था, जिसको देखिए। अरे हम करते हैं तब कहते हैं, हम काम करते हैं महाराज, तब न बोलते हैं।
हम सदन से लेके सड़क तक लड़ते हैं, गांव में चौपाल लगाते हैं, हम 10,000 की भीड़ में भाषण देते हैं, 10 आदमी के बीच में बोलते हैं। हम लोग वो नेता नहीं हैं ना। मतलब इनको जरूरत है कि जमीन पे जाके लोगों को संवाद। बिल्कुल ज़रूरत है। 24 के लिए 27 के लिए? 24 और 27 दोनों के लिए। देख नहीं रहे हैं सदन में। आपका सफर कब तक साथ रहेगा उनके साथ? जब तक अखिलेश जी चाहेंगे, जब तक साथ रखना चाहेंगे तब तक रहेंगे। एक दिन कह देंगे कि नहीं भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं, तो उस दिन छोड़ देंगे।